गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन भक्ति करियर क्लासेस प्लेटफॉर्म। सभी बच्चों का वेलकम है। एक नई येट अनदर डिश आपके लेकर आया हूं आज बेटा। मोस्टली एंड द मोस्ट की बिल्कुल डिश, चैप्टर नहीं बोलूंगा क्योंकि अब छोटी छोटी और बेहतरीन वेरियस तरह की डिशेस खाने में भी और पढ़ने में भी बच्चों को पसंद है, इसमें समय कम लगे और नंबर्स आए। जी गाइस, सबसे मुश्किल होता है टीचर के लिए अगर कंटेंट बहुत सारा हो तो कहां से शुरू करें। यकीन मानिए बहुत कंफ्यूजन रहा इस चीज को लेकर। इतना सारा है बच्चों आपको पढ़ाने के लिए नहीं, नंबर्स के लिए। तो अब फाइनली डिसाइड हो गया है, माइंड मेकअप हो गया है। मैंने पहला जो लेक्चर डाला ग्रामर में हार्डली स्कैसली का, उम्मीद है जिन बच्चों ने देखा होगा सिर्फ मजा ही नहीं आया होगा, बहुत थ्रिलिंग भी फील किया होगा। और यकीनन बच्चों ने भी बोला है, जिन बच्चों से विज़ा विज़ बात हुई है, सर येट अनदर अमेजिंग लेक्चर आपने निकाला है एंड थैंक यू फॉर सो मच गाइस। सब्सक्राइबर्स हमारे ज्यादा से ज्यादा आप बिल्कुल बढ़ाते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे सभी बच्चों तक लेक्चर्स पहुंचे और रियल इंग्लिश का टेस्ट मिले। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट आ जाते हैं मोस्टली और द मोस्ट। बहुत सिंपल, फिर से बेसिक से पूरा आसमान तक चलेंगे, स्काई तक, एडवांस तक, जिसके बाद ग्रामर का दी एंड ही आप बोल सकते हैं। बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, एक लेक्चर लेने के बाद उस पर्टिकुलर शब्द का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का भूत जो है वो आपको हॉन्ट नहीं करेगा। ऐसे इतने सारे लेक्चर आपको बनाकर दे दूंगा 15-15-20 मिनट के छोटे छोटे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर ही नंबर है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, मोस्टली और मोस्ट एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, इनका समय नहीं है भाई, नंबर्स निकालने हैं, लेकिन बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी आप लोगों को। बेटा ही इज अ मैसिव फेलो। एक मैसिव व्यक्ति वो होता है जो सबसे लड़ाई झगड़ा करता है। पिक अप द मैस, जो पंगा लेता है सबसे, कहते हैं ना डोंट पिक अप मैस विद मी, हॉलीवुड मूवीज में है ना। तो वो एक मैसिव फेलो है। ओके, तो वो एक मैसी फेलो है गाइस, एंड ही इज मोस्टली पिकिंग अप क्वारल विद एवरीवन। सबसे पहला नंबर बच्चों जो मोस्टली का आता है वो है टेंस के साथ। जी हाँ, ठीक पिछले वाले लेक्चर में मैंने रेयरली हार्डली आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था। रेयरली, हार्डली, स्कैसली याद है बेटा, सेल्डम, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। और मोस्टली ये सब एडवर्ब ऐसे हैं, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, क्योंकि मोस्टली अगर कहीं भी आ जाए तो ये बताता है अधिकतर जो काम आप करते हैं आपकी हैबिट है या रूटीन है। तो इसलिए जब भी मोस्टली आए तो ध्यान देना, मोस्टली के साथ वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस का वर्ब यूज नहीं होता। तो वो एक मैसी फेलो है और अक्सर वो सबसे लड़ाई झगड़े करता रहता है। बेटा ही इज प्लस आईएनजी गलत है, ही मोस्टली पिक अप। अब चूंकि ही सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब में लगता है एस, तो यहां होगा ही मोस्टली पिक्स अप। पहला क्वेश्चन क्लियर गाइस। तो पहला बहुत वैल्यूएबल नंबर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सब जगह आपके लेक्चर्स काम आएंगे। इस तरह से लेक्चर्स में आपको सर्व कर रहा हूं। आप तो एग्जाम्स का नाम मत बोलिए, बस लेक्चर्स देखिए बस। तो ही इज अ मैसिव फेलो, ही पिक्स अप क्वारल, याद रहेगा बेटा। तो मोस्टली के साथ एक नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक रूटीन, एक हैबिचुअल एक्टिविटी दिखाता है, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। सेकंड आ जाइए बेटा, शी इज अ बिजी एम्प्लॉय। हमारी कंपनी की सबसे बिजी एम्प्लॉय मानी जाती है वो, इसलिए वो अक्सर सभी मैटर से या सभी कस्टमर से वो ही डील करती है। होता है ना गाइस, जब कोई एम्प्लॉय या आपका कोई बहुत ही काबिल एम्प्लॉय है ना, ही और शी इज एट वर्क, तो अक्सर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिलती हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन फिर से मैंने दिया है, फिर से देखिए डीलिंग लिखा है। बेटा आईएनजी बात करता है जो आप अभी कर रहे हैं, जैसे अभी जो शी है, जो लड़की है राधा, वो डील कर रही है इस मामले से, शी इज डीलिंग। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। कंटिन्यूअस मतलब जो अभी चल रहा है, लेकिन यहां पर मैं उस लड़की की तारीफ कर रहा हूं, बिजी इंप्लॉय है और वो अधिकतर डील करती है। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, एक रूटीन एक्शन है, अधिकतर मामले वही डील करती है। इंडेफिनिट टेंस बताता है आज की नहीं, जो हमेशा होता है। तो बेटा इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, रूटीन एक्टिविटी है, तो यहां भी शी इज डीलिंग नहीं आएगा। शी सब्जेक्ट शी है तो फिर से एस लगेगा, डील्स। तो दो क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक आपको टेंस के दिए हैं जिससे आप अच्छे से लर्न करें। तो ध्यान देना बेटा, ऑफन हो गया है ना, ऑफ्टन हो गया, मोस्टली हो गया, ऑलवेज हो गया, इन सभी एडवर्ब के साथ हमेशा इंडेफिनिट टेंस आता है
तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं व्यापम से लेकर एसआई बैंकिंग तक की, सब ध्यान दें, ठीक है, कि इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। दो हमारे नंबर क्लियर हो गए। अब नीचे आइए, राधा को अवार्ड दिया गया सबसे सिंसियर कैंडिडेट का सभी एस्पिरेंट्स में से। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक। अब यहां पर एक मोस्टली का रूप पर होता है मोस्ट। अब देखिए राधा को जो क्या अवार्ड दिया गया बेटा, सबसे सीनियर कैंडिडेट है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि यहां पर राधा की तुलना हो रही है सभी एस्पिरेंट से, और सभी एस्पिरेंट में वो सबसे सिंसियर है, डिग्री सुपरलेटिव। तो एक मोस्ट होता है डिग्री सुपरलेटिव। गेटिंग सर, व्हाट इज डिग्री सुपरलेटिव? डिग्री सुपरलेटिव होता है बेटा जहां एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना पूरे उसकी पूरे सेक्शन, उसकी पूरी क्लास से, उसकी पूरी वर्क से की जाती है। तो यहाँ पर मोस्ट एक डिग्री सुपरलेटिव का काम कर रहा है, और बहुत आसान है बेटा, किसी भी डिग्री सुपरलेटिव के साथ हमेशा दा आता है। तो यहाँ पर एक नंबर मिला हमें आर्टिकल का, यानी कि चूंकि कंपेयर सभी से किया जा रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, दा आएगा। छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको आप इकट्ठा कीजिए। ठीक उसी लाइन पे मैं चल रहा हूं जैसे हार्डली स्काइसली का लेक्चर बेसिक से मेंस तक लिया था हमने। तो बेटा ये ध्यान देना, तो क्या आएगा यहाँ, दा मोस्ट आएगा। मैंने ये दा किस में लगाया, डिग्री सुपरलेटिव में, क्योंकि यहाँ कंपेयर हो रहा है सभी एस्पिरेंट से। अगला क्वेश्चन आइए बेटा। अब एक और देखिए, ये आपके लिए है। मनोज जो है वो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है पूरी कंपनी में, इन द कंपनी। तो यहां भी देखिए बेटा डिग्री सुपरलेटिव बन रही है, ठीक है। तो यहां पर बेस्ट में भी दा लगा है और मोस्ट में भी दा लगा है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। तो सर इसमें क्या करना है, नो एरर आएगा? नहीं गाइस, मैंने कहा ना प्री टू मेंस है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इंच अगर मैं कोई लेक्चर दूंगा तो, ठीक है ना। आई डू नॉट नो कोई टीचर कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज को लेकर या किस वीडियो के साथ वो टर्न अप हो रहा है। मैं ये जरूर बोलूंगा, आप हमारे वीडियो जरूर देखते जाइएगा। किसी के भी वीडियोस एबीसीडी आपको देखने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि अधूरे कॉन्सेप्ट से मैं क्लास नहीं लेता हूं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए गाइस, मनोज सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है पूरी कंपनी में। कंपेयर भी ठीक हो रहा है, डिग्री सुपरलेटिव भी आएगी, और डिग्री सुपरलेटिव में हमेशा दा भी आता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आपको एक बात मालूम है बच्चों, बताते हैं बेटा, जब भी एंड के पहले दो डिग्री सुपरलेटिव आ जाए बेटा, दो डिग्री सुपरलेटिव आ जाए, जैसे कि द मोस्ट और द ग्रेटेस्ट, साथ में जो भी आएगा बेटा नाउन है ना, मतलब एडजेक्टिव, सॉरी, है ना, नाउन जो भी है, जैसे द हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना, सबसे पहले तो अगर एंड कंजंक्शन आता है तो बेटा एंड के पहले और एंड के बाद दी गई डिग्री दोनों एक ही होनी चाहिए। कहने का मतलब बेटा, जैसे एग्जाम में आ गया, एक डिग्री आ गई कंपैरेटिव और एक आ गई सुपरलेटिव, जैसे एक आ गया हायर और एक आ गया लॉन्गेस्ट। तो देखो एक डिग्री कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है, या तो दोनों कंपैरेटिव होंगी या ये दोनों सुपरलेटिव। कहने का मतलब दोनों डिग्री एक ही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों डिग्री एक ही है बेटा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और मोस्ट की डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। तो आइए मेंस का एक शानदार बताता हूं, शायद ही आपके टीचरों ने कभी इस पर डिस्कशन किया होगा। बेटा जब एंड के आगे और पीछे दोनों डिग्री सुपरलेटिव आती हैं, तो बाद वाली डिग्री में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्या शानदार नंबर निकाला है बच्चों, गेटिंग ना। कभी ध्यान दिया? आप में से कई बच्चों ने तो एग्जाम अपियर किए होंगे और ये गलती पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। हमने तो देखा होगा बच्चे सिर्फ इतना ही देखते हैं एग्जाम में एस्पिरेंट कि दोनों डिग्री एक ही होनी चाहिए। सही बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं ना बेटा। और आप दोनों डिग्री चेक करते हो, उसके बाद आगे वाक्य में करते हो नो एरर, क्योंकि आपको ये बेटा बात ही नहीं पता है कि नंबर के अंदर भी नंबर्स हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हर एक बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हर एक बच्चा तो कुछ तो मिस कर रहा है, चाहे वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, और चाहे रीडिंग हो। देखो रीडिंग बड़ी चिड़िया फंस जाती है, क्योंकि आरसी आप करके आते हो या नहीं करके आते हो, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चिड़िया हैं। इनको बेटा अगर आप नहीं पकड़ोगे तो अच्छे शिकारी नहीं हो आप। यानी कि आरसी के नंबर जो आप छोड़ते हो वो आप हमेशा कवर कर सकते हो ग्रामर और वोकैब से। इससे ध्यान से पढ़िए ग्रामर बहुत, ठीक है बेटा। तो यहां पर मनोज हैज बीन द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, दा नहीं आएगा। आज के बाद याद रखना बेटा, अगर एंड के आगे और पहले दो डिग्री सुपरलेटिव हो तो बाद वाली डिग्री में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये एक नंबर मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको बेटा, ये लिखा है मेंस का क्वेश्चन है। चलिए अब आया मोस्ट और मोस्टली में मजा, बस ध्यान से पढ़िए।
तो चलिए बेटा अब इधर आ जाइए। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना, सब दा लगा दूं? और खोते ये गलती नहीं करना मोस्ट में दा लगाने की मेरे प्यारे बच्चों। बेटा एक शब्द के बहुत सारे शेड होते हैं, शेड ऑफ वर्ड्स आता है ना। स्लीप, रेस्ट, रेस्ट माने आराम करना भी होता है, और रेस्ट इन पीस भी होता है, मर जाना। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है बाकी स्टूडेंट्स, रेस्ट, तीन होते हैं ना बेटा। ऐसे ही समझो बेटा, ध्यान से पढ़ना, ये आगे कनेक्ट करेगा, इससे संबंधित एक मेल का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। बेटा यहाँ मोस्ट का मतलब है अधिकतर, और जो मोस्ट मैंने अभी पढ़ाया बेटा वो है डिग्री सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा। गेटिंग ना? कहते ना भाई एवरेस्ट आपकी जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट, सबसे ऊंची, सभी चोटियों में सबसे ऊंची। वो हमारे ग्रुप का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये मोस्ट कंपेयर वाला है ना, और इसमें दा आता है बेटा। लेकिन ये जो मोस्ट है इसकी हिंदी क्या है? यमुना का जो ज्यादातर पानी है, ज्यादातर, अधिकतर, मोस्ट, मोस्टली वाला है ये। अच्छा ये समझिए, अधिकतर स्टूडेंट्स आज नहीं आए बारिश की वजह से। तो क्या मैं कोई तुलना कर रहा हूं? नहीं ना बेटा, आप अच्छे समझ रहे हैं ना। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो कई जगहों पर मोस्ट डिग्री नहीं होता बेटा, तो वहां दा नहीं लगाना है। तो कुल मिलाकर यहां पर दा मत लगाना, ये सही है। अधिकतर वाटर जो यमुना का, ये उस बाढ़ के पानी की वजह से नहीं है, और ना ही इसलिए है कि भारी बारिश हुई है जो नियर बाय एरियाज में है। ठीक है, हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमारी क्लास में सीधे नंबर लेते हैं। आप सुनो बेटा, तो एक मोस्ट आपको बताता हूं बेटा। मोस्ट हो गया, एनी हो गया, सम हो गया बेटा, ऑल हो गया, लॉट हो गया। इनके बारे में एक और चीज बहुत प्यारी बताता हूं आपको आज। अगर मोस्ट किसी वाक्य के, ये सभी शब्द किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करें, ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान देना बेटा, इनके साथ ऑफ आएगा एग्जाम में। अब इनके साथ नाउन सिंगुलर भी आता है और नाउन बेटा प्लूरल भी आता है, मेरी बात समझना, ठीक है। ये कुछ डिटरमिनर्स यानी कि प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ नाउन दोनों आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर समझ में नहीं आता एग्जाम में हमें। तो कई जगह हम देखते हैं इनके साथ वर्ब प्लूरल आ रहा है और कई जगह वर्ब सिंगुलर आ रहा है। तो समझो गणित क्या है। एक्चुअली बेटा ये ऐसे शब्द हैं डिटरमिनर्स जिनके साथ नाउन काउंटेबल भी आता है और नाउन अनकाउंटेबल भी। ठीक, अब समझना, क्योंकि बेटा काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि इनका मतलब एक से ज्यादा है। भाई अधिकतर स्टूडेंट्स गायब है, तो कितने हैं? एक से ज्यादा ही है। तो ध्यान देना मैं जो ट्रिक दे रहा हूं। और अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता बेटा, हमेशा सिंगुलर होता है। तो अब मेरी ट्रिक ध्यान दो, नाउन वन छोड़ो आप बेटा। अगर नाउन सिंगुलर आए तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल आए तो वर्ब आएगा प्लूरल। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ध्यान दीजिए बेटा, इस समय मोस्ट किसके साथ है? वाटर के साथ। वाटर है एक अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर है। तो बेटा जब यहाँ वाटर आ रहा है, नाउन सिंगुलर है, साफ साफ देख पा रहे हो बेटा। सिंगुलर प्लूरल तो समझते हो ना, वो भी सिखा देंगे बेटा। प्लूरल नाउन वो होता है बहुवचन जिसमें एस लगता है। अब बेटा इस समय मोस्ट किसके साथ है? वाटर के साथ। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना। तो बेटा यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। ये नंबर आ गया, ठीक है। अगर यहां नहीं होता तो मैं आगे वर्ब चेक करता। आप एक चीज ध्यान दो, पढ़ते समय आप देखिए, पढ़ाते समय मैं कितना फिक्स और एक्यूरेट रहता हूं। इसलिए आपने देखा है जब भी कोई क्वेश्चन आप क्लास में, कोचिंग में भी लाते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लाते हैं, मैं 2 सेकंड उसको ध्यान से देखता हूं और मैं इसमें फिक्स कर लेता हूं। एक्चुअली मैं एरर नहीं देखता आपकी तरह। मैं पहले क्वेश्चन की जो नब्ज है ना, एक अच्छे डॉक्टर की तरह वो पकड़ लेता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर है जो हमें क्लियर रहता है और रहना चाहिए टीचरों को। अगर नहीं क्लियर है तो टीचर कंफ्यूज होगा ही होगा। यानी कि उसकी सारी नब्ज मेरे हाथ में, एक अच्छे डॉक्टर की तरह पूरी बॉडी मेरे हाथ में है इंग्लिश की, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। अब इसे देखो कितने आराम से ले रहा हूं। जब मोस्ट यहां पर आया तो मुझे पता है मुझे वर्ब चेक करना है। जब मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव के रूप में आया तो मुझे दा चेक करना है। इसके आगे फिर अच्छी नॉलेज भी रखते हैं हम लोग कि चूकना नहीं है कि 2 दा आ जाए तो बाद वाले में दा यूज नहीं करना है। इसके पहले मैंने स्टार्ट किया आपका डिग्री सुपरलेटिव, और बेटा जब ये मोस्टली बन गया तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नजर कितनी तेज है बेटा, बिल्कुल चीते जैसी फुर्ती और बात जैसी तेज नजर रखो, ठीक है। और इस ऐसे टीचरों को ही अपना गुरु मानो जो इस तरह से आपको पढ़ा सकता है बेटा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गलती की गुंजाइश नहीं है ना, एक गलती में 1 साल भारी पड़ता है ना। चलो छठा क्वेश्चन आ जाओ, अब इधर आ जाओ बेटा। अब आपको ये बताने के लिए, ये वाला रूल बताने के लिए अच्छे से देखिए हमने क्या करा है कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ नाउन सिंगुलर था अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी सिंगुलर,
अब देखिए एक क्वेश्चन और बेटा, इस बार जो मोस्ट है वो किसके साथ है? अधिकतर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, यानी कि काउंटेबल नाउन, ठीक है ना? काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है ना बेटा, लड़का एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं। अब मोस्ट के साथ यहाँ नाउन देखो प्लूरल है बेटा, कैंडिडेट्स, तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अरे बेटा उसको मत छेड़ना, वो तो पास्ट टेंस है। सिंगुलर और प्लूरल का रूल प्रेजेंट में चलता है, पास्ट में नहीं। बेटा डू और डस दोनों का सेकंड फॉर्म डिड है ना, हैज और हैव दोनों का सेकंड फॉर्म हैड है ना, तो ये कॉमन है। आगे पढ़ो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया था। हैज नहीं आएगा बेटा, ये है प्लूरल वर्ब हैव बीन, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मोस्ट नहीं है, सब्जेक्ट कैंडिडेट्स है। तो देखिए कितनी अच्छी बात आपको आज मैंने बताई है ना। यहाँ बच्चे बहुत हमारे कंफ्यूज रहते हैं, सर समझ में नहीं आता इसमें वर्ब कौन सी आती है, तो बेटा दोनों ही आती है। सबसे बड़ी बात, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आपको नाउन चेक कर लेना बस। कितना आसान है बेटा, सही ट्रिक सीखो, सही नफ्स पकड़ो, ठीक है बेटा। 8 क्वेश्चन करीब हो गए हमारे, 4-5 ट्रिक हमने ले ली है, और मोस्ट चल रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है मोस्ट। और अब जो आ रहा है, इट इज फादर ऑफ ऑल द रूल्स, नॉट मदर ऑफ ऑल द रूल्स। सबका बाप आ रहा है जो क्वेश्चन मैं अगला ला रहा हूं आपके लिए। गाइस, एसबीआई मेंस में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, मैं कहां कहां गिनाऊं? इंग्लिश तो वही है ना, या ये कहें इंग्लिश अलग अलग है? नहीं, आप तो सारे कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो ना, ठीक है। आइए बच्चों, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये सबसे जरूरी पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक। अब इसमें कई बच्चों ने नो एरर किया। बेटा देखो, नो एरर तब आप कर सकते हो जब आपकी नॉलेज अच्छी हो। भाई देखा, डिग्री सुपरलेटिव है ये, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। जो आपको समझना है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि जनरली हैजब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बेटा हैजब के साथ टू आ जाए तो टू के साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या देखोगे? एडवर्ब। गुड नहीं आएगा, वर्ब के साथ एडवर्ब आता है तो वेल आएगा, वेल एक एडवर्ब है ना। ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का पढ़ाने का, मैं मोस्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट हूं बेटा। अब बच्चों ने ये देखा इसमें और नो एरर डाल दिया, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूं एरर क्या है, ध्यान से, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, यहां पर दा नहीं आएगा मोस्ट के साथ। आज तक हमने पूरी लाइफ यही सीखा है कि डिग्री सुपरलेटिव में दा लगाते हैं, लेकिन आज मैंने आपको क्या बताया है कि डिग्री सुपरलेटिव में भी एक रूल ऐसा है जहां दा नहीं लगता। बेटा रोंगटे खड़े हो गए होंगे बेटा, गूज बम्प हो गया होगा, क्योंकि आज तक आप दा लगाते आए हैं। अब ध्यान से, 5 मिनट का लेक्चर रह गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा मुझे रिपीट नहीं करना होगा, है ना। सुनो बेटा, एक तो मोस्ट वो हो गया जो मैंने बताया अभी आपको, अधिकतर कैंडिडेट्स, ये मोस्ट सभी जानते हो। आप मुझे बताइए क्या यहाँ दा लगाते हो? द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, द मोस्ट ऑफ माई टाइम, नहीं लगाते था। क्यों नहीं लगाते बेटा? क्योंकि हमें पता है यहाँ मोस्ट का मतलब है अधिकतर, ठीक। और हम जो दा लगाते हैं वो किस में लगाते हैं बेटा? डिग्री सुपरलेटिव में। आज मैं कुछ बताने वाला हूं, बहुत बढ़िया वाली बात। आ जाइए बेटा, सीधे लेक्चर पे ले जा रहा हूं आपको। आओ बेटा, बेटा एक मोस्ट और होता है, एक मोस्ट तो होता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द मनी, अधिकतर, वो तो समझ में आ गया, उसमें तो आप दान नहीं लगाते, मुझे भी मालूम है बेटा। लेकिन एक मोस्ट और होता है, सुनिएगा, जहां कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है द मोस्ट, डिग्री वाला। एक्चुअल में बेटा ये किसका है मोस्ट? मैनी और मच जो है बेटा, इन दोनों की डिग्री कंपैरेटिव होती है मोर, और डिग्री सुपरलेटिव होती है द मोस्ट, सबसे ज्यादा, जिससे हम अफेक्ट होते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं। और एग्जाम में मोस्ट जब आता है तो हम दा लगा के ही चलते हैं। आज जो मैं मोस्ट बता रहा हूं उसे सुनना बेटा। एक मोस्ट का मतलब होता है वेरी मच, सुनिएगा। एक्चुअल में इन दोनों में बहुत कुछ एक जैसा साउंड होता है, जहां गलती हो जाती है। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई व्यक्ति पसंद है वो है मेरी सिस्टर। तो यहां पर मोस्ट का मतलब क्या आ रहा है बेटा? वेरी मच आ रहा है। मैं कोई तुलना तो नहीं कर रहा, मेरी बात समझना, मैं कोई तुलना तो नहीं कर रहा, जबकि डिग्री सुपरलेटिव में तुलना होती है। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझना। सबसे ज्यादा, अभी हाल ही में सबसे ज्यादा तुमको किस चीज की चिंता हो रही है? सबसे ज्यादा का मतलब व्हाट इज वरिंग यू वेरी मच। तो यहां पर आप देखिए, इस मोस्ट से वेरी मच का अर्थ आ रहा है आई लाइक टू विजिट नैनीताल, मुझे नैनीताल घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि आई लाइक टू विजिट नैनीताल वेरी मच, जब भी मैं प्लान करता हूं हिल स्टेशन पे जाने का। यहां पर मैंने आपको अपनी पसंद बताई, यहां मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता हूं, यहां मैंने बताया सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चिंता है, आई लव पिज्जा मोस्ट, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है वेरी मच।
कहीं पर मैंने कोई तुलना की है? जी हाँ, फर्क समझिए। जब मोस्ट एक डिग्री सुपरलेटिव होता है तो उसमें तुलना की जाती है। यहां मैंने अपनी पसंद नापसंद ये सब बताया है, कोई तुलना नहीं की है। ठीक, अब ये बताइए दा किसमें लगाते हैं? बेटा दा हम मोस्ट में नहीं लगाते, दा हम लगाते हैं जब मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव होता है। ठीक, अब दिखाते हैं डिग्री सुपरलेटिव वाला मोस्ट। आओ बच्चों, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा लीडिंग इंडस्ट्री है पूरे भारत में। आप ये कह सकते हो सर यहां भी तो सबसे ज्यादा आ रहा है वेरी मच। सही पकड़ रहा हूं ना? एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए सुनो। बिल्कुल ठीक, लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात, आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लीडिंग इंडस्ट्री है। अगर इतना होता तो तुलना नहीं है, लेकिन बेटा आगे क्या लिखा है? पूरे भारत में। तो स्टील इंडस्ट्री की तुलना किससे हो रही है? पूरे भारत में सभी इंडस्ट्रियों में ये सबसे ज्यादा लीडिंग इंडस्ट्री है। तुलना हुई ना, ये आया दामोस। बहुत ध्यान से समझिए बेटा। रमेश सबसे आदर्शवादी लड़का है सभी लोगों में, है ना बेटा? जब कंपेयर होता है तो उसको छिपाया नहीं जाता, उसको शो किया जाता है। यहां देखो रमेश की तुलना किससे हो रही है? सभी लोगों से तुलना हो रही है। डिग्री सुपरलेटिव द मोस्ट आ रहा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री की तुलना किससे हो रही है? भारत की सभी इंडस्ट्रीज से हो रही है ना बेटा। अब इधर आइए जरा, आराम से लेते हैं बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इधर आ जाइए, एक था हमारा, आओ बच्चों, राधा को अवार्ड दिया गया सबसे सिंसियर कैंडिडेट का सभी एस्पिरेंट्स में से। ये देखो तुलना हो रही है ना, हो रही है तुलना। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए कैसे पता चलेगा कि कब डिग्री सुपरलेटिव है और कब डिग्री सुपरलेटिव नहीं है। बहुत शानदार ट्रिक है बेटा। देखो कभी भी मोस्ट एक डिग्री के रूप में काम आएगा, डिग्री के रूप में आएगा, तुलना के रूप में, तो याद रखना मेरी ये बहुत शानदार ट्रिक बेटा, या तो इन लगाएगा या ऑफ लगाएगा। हमेशा ऐसा होगा, या तो इन लगाएगा या ऑफ लगाएगा। क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव का मतलब ही होता है जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अपनी ही सेक्शन के, अपनी ही वर्ग, अपनी ही जाति के बाकी लोगों से की जाती है। ठीक है, जैसे देखो राधा को सबसे सिंसियर कैंडिडेट का अवार्ड दिया गया अपने सभी एस्पिरेंट्स के बीच में, सभी सभी लोगों में तुलना हो रही बेटा। आगे भी आपने जो क्वेश्चन देखे मैंने अभी आपको पीछे दिखाए, सब में यही था। क्योंकि गाइस तुलना जब कभी होती है तो उसको शो किया जाता है, उसको छिपाया नहीं जाता बेटा। ये सबसे बड़ी कमजोरी है डिग्री की, जब तुलना होती है तो इन या ऑफ के बाद जिस नाउन से तुलना हो रही है उसका नाम आता है। ठीक है, ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। मनोज सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है इन द कंपनी। पूरी कंपनी में तुलना हो रही है बेटा, है ना इंटरेस्टिंग गाइस? तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको समझ में आया इन सभी क्वेश्चंस में जहां मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये आ जाओ बेटा। अब जब मैंने आपको ये पढ़ाया वेरी मच, तो यहां कोई तुलना है? देखो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मुझे पसंद है ना, मेरी सिस्टर है, मैं ये बोल रहा हूं आई लाइक हर वेरी मच, यानी कि आई लाइक हर मोस्ट। वट एवर इज, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? मोस्ट। तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने, अब देखो इसमें तुलना करते हैं। मैंने बोला मुझे नैनीताल बहुत ज्यादा पसंद है, इसकी तुलना में आइए दिखाता हूं। आई लाइक टू विजिट नैनीताल इन ऑल द हिल स्टेशंस। सभी हिल स्टेशंस में मुझे नैनीताल बहुत पसंद है। तुलना हो गई बेटा। अब आएगा जैसे सॉरी, मोस्ट आई लाइक टू विजिट नैनीताल द मोस्ट। ये आ गया हमारा क्या बच्चों? ये आ गया हमारा द मोस्ट, डिग्री सुपरलेटिव आ गया। शानदार क्वेश्चन गाइस। अब ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखो बेटा, रमेश इज द मोस्ट, अब बच्चा देख रहा है डिग्री सुपरलेटिव है, लेकिन यहां समझिए रमेश बहुत ही आदर्श लड़का है, आदर्श व्यक्ति है, जिससे मैं अभी हाल ही में मिला हूं। मैंने कोई तुलना नहीं की बेटा, मैं रमेश की तारीफ कर रहा हूं। रमेश बहुत ही आदर्श लड़का है, आदर्श व्यक्ति है। बात को मैंने घुमा दिया, जिससे मैं अभी हाल ही में मिला हूं। किसकी तुलना में बेटा? मैं रमेश की तारीफ कर रहा हूं या नफरत कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था बेटा, तो यहां पर दा नहीं आएगा। अब सीधे सीधे यहां से आ जाइए 11, 12, 13 इस पेज पर जो मैंने आपको पढ़ाया। अब यहां देखो बेटा, रमेश बहुत ही आदर्श है सभी लोगों में, सभी लोगों में
जिनसे मैं मिला हूं सबसे आदर्श रमेश है, तो रमेश की तुलना हो रही है, उसको आदर्श बोलते समय सभी लोगों से, ऑफ आ गया। है ना शानदार ट्रिक। अब यहां देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे लीडिंग इंडस्ट्री है, पूरे भारत की इंडस्ट्री से तुलना हो रही है बेटा, ये होती है तुलना। अब आप बताइए, आज तक जब मोस्ट का मतलब अधिकतर होता है, आपने कभी डिग्री नहीं लगाई, दा नहीं लगाया, तो याद रखना बेटा, दा मोस्ट में नहीं लगता, दा लगता है डिग्री सुपरलेटिव में। ठीक है, तो यहां पर कई जगहों पर मोस्ट का यूज डिग्री के रूप में बेटा नहीं होता। रुकिए इधर, आ जाइए बच्चों। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, यहां पर आइए। हाँ तो समझना जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख लेना। कई जगहों पर मोस्ट के यूज से वेरी मच का अर्थ निकलता है, यानी कि बहुत ज्यादा का अर्थ निकलता है, बल्कि उनसे कोई तुलना नहीं होती। और जब तुलना नहीं होती तो मोस्ट यहां पर डिग्री नहीं है बेटा, और ऐसे में दा का यूज नहीं करना है। ठीक बेटा, ये लिख लीजिएगा लाइन जो मैंने बोली। अब यहां आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है बेटा। देखो यहां मैंने बात बदल दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। कहीं तुलना हो रही है, तुलना कैसे होती, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बुक, पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब तो बात ही खत्म कर दी बेटा, इतना समझाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब तुलना होगी या तो इन आएगा या ऑफ आएगा, कोई भी क्वेश्चन टिक कर लेना आप, लेकिन समझना जरूरी होता है। ये देखिए आज मोस्ट के लेक्चर सारे, तो मोस्ट एक एडवर्ब के रूप में, मोस्ट से टेंस, मोस्ट से हमने दा मोस्ट लगाना सीखा। एक और कितनी शानदार बात बताई कि अगर 2 डिग्री सुपरलेटिव एंड से जुड़ी हो तो बाद वाले में दा का यूज नहीं होता। क्या शानदार पॉइंट है बेटा आप लोगों के लिए, कितना मिस करते हो। और ये तो बिल्कुल फादर ऑफ द रूल्स था। आज फिर से मैंने प्री से लेकर मेंस तक आपको पूरा समझाया। इस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है बेटा, यहीं से एग्जाम का सिलेक्शन आएगा। आइए नंबर 9, वो अधिकतर एब्सेंट रहता है क्लास से। बट अधिकतर आ रहा है तो ही इज मोस्ट नहीं आएगा, ही इज मोस्टली एब्सेंट आएगा। ठीक है, एक नंबर ये आ गया। अब बेटा देखो, इसके लिए ग्रामर अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूं बेटा। एब्सेंट एक एडजेक्टिव है और 2 एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं होते, एडजेक्टिव के साथ आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब एलवाई होता है, ये लॉजिक है। अच्छा बताइए, इट इज रियल इंपॉसिबल की रियली इंपॉसिबल, रियली इंपॉसिबल। शी इज रियल स्मार्ट की शी इज रियली स्मार्ट, रियली स्मार्ट, है ना। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ध्यान देना बेटा, एलवाई लगा रहे ना हम, तो इट इज हाई इंपॉसिबल की हाईली इंपॉसिबल, हाईली ना। तो बेटा जब भी एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव आए तो ये गलत है, 2 नाउन 2 एडजेक्टिव कभी भी एक साथ नहीं आते, हम इसको बना देते हैं एडवर्ब। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो मोस्ट नहीं आएगा, मोस्टली एब्सेंट आएगा आपका ये। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन कितना शानदार ये सॉल्व करा दिया। अब सबसे लास्ट में, मैं अक्सर घर के लिए लेट हो जाता हूं बेटा। मोस्टली एक ऐसा एडवर्ब है जिसकी पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। हार्डली स्कार्सली का पहले जो वीडियो था उसको ध्यान से देखा था अगर आपने, तो ये समझ में आएगा। जी हाँ बेटा, मोस्टली, हार्डली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, ये जितने भी एडवर्ब है इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आराम से बता पाऊंगा बेटा बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बस इतना याद रखें। मोस्टली की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है, तो यहां पर आएगा आई मोस्टली गेट लेट। कितने सारे नंबर हो गए बेटा, देख रहे हैं। तो एक बार हम ले लें फिर से, बस रिवीजन। पहला 2 मोस्ट होते हैं, एक मोस्ट जो डिग्री नहीं होता, ऐसे में दाना ही लगाना बेटा, सब पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, मोस्टली की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है, 2 नंबर आपके बताए बेटा। अब देखो यहां मोस्टली वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले तो लगा है, लेकिन मोस्ट गलत है, ये भी बता दिया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, रमेश इज मोस्ट आइडियल, यहां मोस्ट डिग्री के रूप में यूज नहीं हो रहा है, कोई तुलना नहीं हो रही है, दा नहीं आएगा गाइस। एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दा नहीं आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बस मैंने ये बोला इंपोर्टेंट पॉइंट है, कोई तुलना नहीं कर रहा हूं बेटा। इधर आ जाइए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यहां मैंने बताया कि मोस्ट जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट आए तो वर्ब कैसे चेक करना है, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल बेटा। ठीक है, और यहां पर वाटर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आर की जगह इज। कितने सारे नंबर्स मैंने पढ़ाए बेटा आपको। और यहां पर 2 डिग्री सुपरलेटिव आए तो बाद वाली में दा नहीं लगता, ये भी एक रूल है जहां दा नहीं लगाना बेटा आपको। राधा वॉज अवॉर्डेड, यहां डिग्री है, तुलना सभी कैंडिडेट से हो रही है तो दा आएगा। ठीक है, एक बिजी इंप्लॉय है, वही क्वेश्चन है बेटा। अब मोस्टली ये देखो बेटा, हर जगह ध्यान से देखो, आ रहा है मोस्टली वर्ब के ठीक पहले नहीं आ रहा, आ रहा है ना।
बस इसमें गलती किसकी थी? टेंस की थी। ऐसे एग्जामिनर आपसे खेलता है, आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का फायदा उठाता है ना। अब देखो यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया पोजीशन पर, और यही क्वेश्चन मैंने आपको उठा कर दिया कि पोजीशन कहाँ आती है? सबसे पहले आती है, इसके पहले वर्ब के पहले आती है। ठीक है ना बेटा, ऐसे पढ़ना है तो नंबर निकलेंगे यार, एग्जाम निकलेगा। ठीक है, यहां से हमने शुरू ही किया था मोस्टली, ये देखो वर्ब के पहले आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है टेंस, और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम। देखो मोस्टली वर्ब के बाद दिया हुआ है, कहां आना था? वर्ब के ठीक पहले। अब इनके नोट्स बनाइए, जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 से 12 नंबर हो गए मोस्ट और मोस्टली के। बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए सर आपके लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूं अपने सभी बच्चों के लिए, पूरे भारतवर्ष में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और यकीन है एक न एक दिन हमारे लाइक्स बिल्कुल बढ़ेंगे बेटा। जितने हैं लाइक्स उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं जिस लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल हम हर तरह के पता नहीं बहुत ही टाइप के मिस्टीरियस एडवेंचरस पता नहीं क्या फालतू फालतू वीडियोस को लाइक्स करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक्स हम लोगों के लिए भी बनता है कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, ये पॉइंट्स मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है ना बेटा, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली पीढ़ी और बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस उम्मीद से मैं इस मोस्ट की वीडियो को एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार धमाकेदार लाने चाह रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट फिर से, इस बार आर्टिकल की गर्दन मुझे दबोचनी है। ये आर्टिकल बहुत सिंपल दिखता है पर बहुत टेढ़ा है, और तरीका बहुत अलग होगा। एक साथ 250-300 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, 15-15 मिनट के मैं आर्टिकल की कुछ वीडियो लाऊंगा, बेसिक से मेंस तक। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को। बाय गाइस।